विदेशी पक्षियों के स्वागत सत्कार को तैयार अर्गा पर्वतीय पक्षी विहार। 15 नवंबर से 15 मार्च तक रहता है विदेशी पक्षियों का जमावड़ा। अर्गा पक्षी विहार के नाम से विख्यात विकासखंड नवाबगंज अंतर्गत रघुराजनगर टिकरी के बहादुरा गांव में स्थित अर्गा पर्वतीय झील प्रवासी पक्षियों के लिए स्वागत सत्कार के लिए रंग रोगन के साथ सज संवर कर तैयार हो रहा है। सर्दी के मौसम में अर्गा पर्वतीय झील की रौनक बढ़ जाती है। यहाँ देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले देशी और विश्व के विभिन्न देशों से आने वाले विदेशी पक्षियों का जमावड़ा लगा रहता है। सर्दी की शुरुआत होते ही लगभग 15 नवंबर से मध्य एशिया व तिब्बत से लंबी दूरी तय करके आने वाले पक्षियों का कलरव अर्गा झील में गूंजने लगता है। यहाँ अयोध्या से लगभग 23 किलोमीटर दूर टिकरी मार्ग पर कोठा की झील अर्गा व बहादुरा गांव में पर्वतीय वजीरगंज से सटे हुए कोडर झील का विशेष महत्व है। अर्गा पक्षी विहार में तैनात परमिला शर्मा जीव रक्षक ने बताया कि 15 नवंबर से विदेशी पक्षियों का आना शुरू हो जाता है। इस बार अभी सर्दी कम होने के कारण पक्षियों का आवागमन शुरू नहीं हो पाया है। पक्षियों के आगमन से पहले पर्वतीय पक्षी विहार की रंग रोगन, साफ सफाई और व्यवस्था, पक्षियों के बैठने का स्टैंड सब कुछ व्यवस्थित कर लिया जाएगा। अर्गा पर्वतीय झील लगभग 6 किलोमीटर की दूरी में फैली हुई है। यहाँ अन्य पक्षियों के अलावा दर्जनों देशी प्रजाति के पक्षी, सारस, हंस अपने जोड़ों के साथ विचरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। विदेशों से आने वाले पक्षियों में नकटा, छोटी मुर्गाबी, गिर्री व सुरखाब, मध्य एशिया से आने वाले पक्षियों में चट्टा, काक प्रमुख हैं। इसके अलावा देशी और विदेशी पक्षियों में काले तीतर, बटेर, भूरे तीतर, लक, बटेर, रंगीन बटेर, पहाड़ी भट्ट तीतर, जंगली मैना, अगरका, खजन बया, लाल मोनिया, नीलकंठ, छपका, धनेश, बाज, चील, हरियल आदि पक्षी शामिल हैं। देश के विभिन्न स्थानों से अयोध्या दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु अर्गा पर्वतीय झील में पक्षियों का कलरव देखने जरूर आते हैं। अयोध्या से निकट होने के कारण अर्गा पर्वतीय पक्षी विहार पर्यटकों का पसंदीदा स्थल बनता जा रहा है। यहाँ किसी न किसी स्कूल के बच्चों का जमघट अक्सर लगा रहता है। फूलों की महकती क्यारियां, झूले, पक्षियों का विचरण देखने के लिए टावर यहां आने वाले पर्यटकों का दिल जीत लिया करते हैं। वहां पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि राम मंदिर निर्माण हो जाने से इस झील को देखने के लिए विदेशी पर्यटकों में काफी संख्या में इजाफा हो सकता है। इस झील में प्रवासी पक्षियों का आना 15 नवंबर से शुरू हो जाता है और लगभग 15 मार्च तक प्रवासी पक्षियों का कलरव देखने को मिलता रहता है। मोटर बोट के माध्यम से पर्यटक झील के अंदरूनी हिस्से का सैर करके अपने आनंद में चार चांद लगा सकते हैं। फिलहाल पक्षियों के आगमन और स्वागत सत्कार के लिए पर्यटकों का दिल जीतने के लिए अर्गा पर्वतीय पक्षी विहार पूरी तरह से सज संवर कर तैयार हो रहा है। विकासखंड नवाबगंज के अंतर्गत आने वाले रघुराजनगर टिकरी क्षेत्र में स्थित अर्गा पर्वतीय पक्षी विहार पर आज हम मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरीके से ये पर्यटन स्थल के रूप में विकासखंड नवाबगंज में विख्यात है, वहाँ की स्थिति और पक्षियों के आगमन का समय और जिस तरीके से इसकी लोकप्रियता क्षेत्र में बढ़ी हुई है उसके संबंध में विस्तार से जानने के लिए और उसकी समीक्षा करने के लिए आज समा टीवी न्यूज़ के साथ ये आपका मेज़बान रियाज नवाब यहाँ पर मौजूद है। और अब हम सीधे चलते हैं अर्गा पर्वतीय पक्षी विहार के अंदर और यहाँ के इंचार्ज से पर्यटन स्थल की व्यवस्था
शासन के द्वारा उपयुक्त व्यवस्था, पर्यटकों को मिलने वाली सुविधा के संबंध में हम उनसे विस्तार से जानते हैं और ये भी उनसे सवाल करते हैं कि यहाँ पर जो विदेशी पक्षी आते हैं उनके आने का समय क्या है, वो कितने दिन यहाँ प्रवास करते हैं और क्या उनकी व्यवस्था होती है, वो किस तरीके से यहाँ पर अपना प्रवासी जीवन व्यतीत करते हैं। इसके संबंध में आज हम विस्तार से बात करते हैं। तो आइए अब हम सीधे चलते हैं अर्गा पर्वतीय पक्षी विहार के अंदर। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अर्गा पर्वतीय पक्षी विहार में कार्यरत मौके पर पदाधिकारी। हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या व्यवस्था है और आप किस पद पे विराजमान हैं। जी मैम, आपका क्या नाम है? परमिला शर्मा। किस पद पर आप यहाँ पर विराजमान हैं? निजी रक्षक। ये अर्गा पर्वतीय पक्षी विहार कहाँ पे बना हुआ है और इसकी लोकप्रियता क्या है और पर्यटकों को मिलने वाली यहाँ पर क्या सुविधा है, उसके संबंध में आप हमारे दर्शकों को पूरी तरीके से विस्तृत बताएं। ये जो हमारा पार्वती अर्गा पक्षी विहार रेंज है, ये धार्मिक नगरी अयोध्या जो है वहाँ से 22 किलोमीटर दूर है। गोंडा जनपद की तरफगंज तहसील के अंतर्गत आता है। और ये जो हमारा पार्वती अर्गा पक्षी विहार है, ये जो ग्रामीण एरिया से ढका हुआ है और जो है और यहाँ जो है डेली टूरिस्ट जो पर्यटक आते रहते हैं, स्कूल के बच्चे भी आते हैं। उसके बाद जो 15 नवंबर से जो हमारे माइग्रेटरी बर्ड हैं ये भी माइग्रेट करते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा बसंत ऋतु ख़त्म होता है वो सीधे जो है आप जहाँ से आती हूँ अपने देश के लिए चली जाती हैं। अब यहाँ जो है पर्यटकों के लिए जो है टॉयलेट सब वगैरह सब कुछ बने हुए हैं। टॉयलेट की अच्छी व्यवस्था है, पेयजल की अच्छी व्यवस्था है। हमारे जो पर्यटक आते हैं यहाँ से वो जो है संतुष्ट होकर के ही जाते हैं। तो ये है अर्गा पर्वतीय पक्षी विहार की मौके पर तैनात पदाधिकारी और ये विशेषता बता रही है कि पर्यटकों के लिए यहाँ पर उत्तम व्यवस्था की गई है। जो विदेशी पक्षी यहाँ पर प्रवास के लिए आते हैं उनकी भी व्यवस्था उत्तम है यहाँ पर। तो इसी के साथ ये आज पर्यटन स्थल के रूप में देवीपाटन मंडल के साथ विकासखंड नवाबगंज में अर्गा पर्वतीय पक्षी विहार विख्यात हो रहा है। समाज टीवी न्यूज़ पर आपका मेज़बान रियाज नवाब, कैमरामैन मौजीराम के साथ।